शक्ति का पास में होना कितना ज़रूरी है, इसके बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे, सुने होंगे। लेकिन अब इस वक्त दुनिया भर में इस बात का सबसे ताज़ा उदाहरण है अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान पर किया जाने वाला हमला। अमेरिका चाहता है पावर, रेयर अर्थ मटेरियल्स, ईंधन, गैस, फ्यूल और बड़ी सेना। और ईरान जो अपने तरीके से अपने देश को चलाना चाहता है, वो इस्लामिक तरीके से चलाए, किसी भी तरीके से चलाए। लेकिन ये बात अमेरिका को क्यों नहीं भा रही है? ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका इस्लाम के ख़िलाफ़ है या उसे इस्लामिक कंट्रीज़ से कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ उसकी दोस्त हैं। देखिए, गल्फ़ में जाइए, अब लगभग सभी देश अमेरिका के इन्वेस्टर्स से भरे पड़े हैं और अब वो छोड़ कर भागने को भी मजबूर हैं। अभी ताज़ा हालिया सूत्रों के हवाले से जो बातचीत हुई है, उसमें पता ये चला है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और इन जो गल्फ़ एरिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ कर भाग रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि भैया इन्वेस्टमेंट बाद की बात है, कहीं पता चला कि अगर हमला हो गया तो सारी इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रह जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वो खुद जा रहे हैं, सऊदी अरब के प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ रहा है, कतर प्रशासन को, ओमान के प्रशासन को, गल्फ़ कंट्रीज़ के वहाँ के लोगों को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, आप जाइए अपने घर, हमें शांति से रहना है। जिन होटल्स के प्राइस 20-20 हज़ार रुपये दिरहम 24 घंटे के हुआ करते थे, वो 2,000 रुपये तक में सऊदी अरब में होटल देने को तैयार हैं। फ़्लाइट्स चल नहीं रही हैं, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तेल सप्लाई की स्थिति आप, गैस की सप्लाई की स्थिति आप देख ही चुके होंगे हमारे पिछले वीडियोज़ में, क्या है दुनिया भर में स्थिति। ऐसे में जो वर्तमान परिस्थिति है गल्फ़ कंट्रीज़ की, वो तो एक अलग का विषय है। लेकिन अमेरिका चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित कर लेना, किसी को भी दबाव में ले आना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लो, किसी और देश को उठा लो। ये सब कुछ ईरान के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई से पहले भी चल रहा था, और अगर वक्त रहते कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा तो हो सकता है ये आगे भी जारी रहे। इसलिए अमेरिका को इस तरह के निर्णय लेने पर कोई बाध्यता, तो अंकुश की आवश्यकता है। देखिए, एक बहुत बड़ा हाथी जब होता है ना, हाथी को भी नियंत्रित रखने के लिए एक छोटे से अंकुश की आवश्यकता होती है। लेकिन अमेरिका तो इस वक्त निरंकुश तरीके से निर्णय ले रहा है। वो अपने देश के फायदे की बात सोच रहे हैं, ठीक है, अगर उनके एंगल से देखा जाए तो हो सकता है वो भी ठीक हो। लेकिन किसी भी देश पर युद्ध थोपना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ईरान अपनी तरफ से भरसक जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और ईरान का सीधा सीधा मसला है कि अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, अगर आप ये चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, तो आप हमें भी शांति से रहने दो, जियो और जीने दो। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि ईरान हमें जीने नहीं देगा अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो। अब वो बाद की बात है कि उसने परमाणु हथियार बनाए या नहीं बनाए, वो बाद में हमला करेगा या करता या नहीं करता, या जो भी उसकी रणनीतिक परिस्थितियां होती। लेकिन इजराइल ने पहल कर दी, और फिर अब इस वक्त लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं क्या है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो हमलों का जवाब दिया जा रहा है, रियाद की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इराक की राजधानी बगदाद में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जो अमेरिका बेसिस पर किया गया। तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में अगर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा पाना संभव तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये तो जाहिर है कि ये समुद्री मार्ग अमेरिका और अन्य देशों के लिए बंद होने से ऊर्जा की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है, और इसके बिना रुके या इसके बिना खुले, अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में, तो संभव है नहीं कि किसी भी तरह से सप्लाई हो सके, और बिना युद्ध ख़त्म हुए ये संभव शायद ना हो भी हो, क्योंकि ये परिस्थिति सिर्फ अमेरिका या और देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकट की स्थिति है। क्योंकि हर घोड़ा खोल लेने और दौड़ा लेने के बाद भी अमेरिका कुछ हासिल वसूल कर नहीं पाया है। वो कुछ भी करके इसे खुलवाना चाहता, और शायद इसीलिए ईरान पर लगे तेल निर्यात के प्रतिबंध को भी उसने हटाया, क्योंकि अगर ईरान तेल बेचेगा, निर्यात करेगा, तो जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवागमन शुरू होगा, और उसी मौके का फ़ायदा उठा करके वो यहाँ पर अपने लिए भी तेल की आयात निर्यात को आगे बढ़ा सकेगा। और इसी बहाने से ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी गंध की जगह तेल की गंध लौटे,
और इस मौके का फायदा अमेरिका को मिले। बहरहाल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को एक पोस्ट डाला कि अगर ईरान अगले 48 घंटे में होर्मुज को नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा, उन्हें तबाह बर्बाद कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। ईरान ने यह चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी ऊर्जा ढांचे ध्वस्त हो जाएंगे। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिघारी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट, जिसे डिसैलिनेशन प्लांट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो इसके दायरे में आता है, इस पर हमला कर देगा। ईरान ने शनिवार रात इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जिससे करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। अगर इन हमलों की बात करें तो डिमोना वही शहर है जहां पर इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर है और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को पीएम मोदी से फ़ोन पर भी बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रिक को ईरान पर हो रहे हमलों को रोकने में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक को बिना किसी दबाव के अपने दम पर काम करना चाहिए, इस मामले में आगे आना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर के एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए, इससे इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहे और बाहरी देशों का दखल कम से कम हो या बिल्कुल न के बराबर हो। ट्रंप के फैसले तेजी से बदलते हैं, ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी वो कुछ कहते हैं, अगले ही पल कुछ और कहने लगते हैं। इसलिए अनुमान ये लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में अगला कदम क्या उठाएंगे। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल है अल जजीरा, जिससे बातचीत में ये भी साफ नहीं किया कि ट्रंप के पास युद्ध खत्म करने या हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। दरअसल वॉन शिराक जो कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि युद्ध खत्म होने की ओर है, हालात शांत हो रहे हैं और शायद कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ वो चेतावनी देते हैं कि अगर ईरान होर्मुज नहीं खोलेगा तो अमेरिका बड़ा हमला कर देगा। तो अब इस बात से क्या समझा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं, वो इसे हासिल करने के लिए उनके पास साधन क्या हैं, इस बात को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। दरअसल वॉन शिराक ने यह भी कहा कि ईरान के बड़े आकार और बड़ी आबादी को देखते हुए अमेरिका के लिए उसे पूरी तरह से झुकाना आसान नहीं होगा। उन्होंने इराक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कई सालों तक 1.5 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात रहे थे। अगर ट्रंप ईरान पर नियंत्रण चाहते हैं तो उन्हें करीब 5 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, शायद उसके बाद भी वो संभव ना हो सके। और देखिए, ग्राउंड पर तो उतरना भी फिलहाल अमेरिका के लिए संभव है नहीं। जो इंटेल ईरान को लगातार मिल रहे हैं उसके चलते ईरान पूरी तरह से मुस्तैद है अपनी घेराबंदी बनाकर रखने में, और उसे भेद पाना अभी अमेरिका के लिए संभव नहीं। अब अमेरिका किसी भी तरह से चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तेल का आयात निर्यात हो, थोड़ी शक्ति थोड़ी ऊर्जा हासिल करे, तो फिर पलटवार करें, फिर हमला करें, या जो भी उनका निर्णय होगा, जो भी उनकी कूटनीतिक परिस्थिति होगी। लेकिन ये बात तो जाहिर है, इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वॉर जल्द रुके, शांति स्थापित हो, जिसे जैसे जीना है वो वैसे जिए, एक दूसरे पर हमला करने से बचे, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।